दुनिया में गुरु इतने हो गए हैं कि सतगुरु कबीर 700 साल पहले कह गए, ऐसा समय आएगा बेटा कि गली गली जैसे मूंगफली बिकती है वैसे गली गली गुरु मिलेंगे। कहते हैं पैसा सेती गुरु घना, कौड़ी का राम नाम बेचत फिरे। आज लोग गुरु नहीं बना रहे, दुकान खोल रहे हैं। चेले गिने जा रहे हैं, 100 चेले, 500 चेले, 10,000 चेले। मंच पे खड़े होकर घोषणा, हमारे सत्संग में 50,000 लोग आए थे तो उसमें 35,000 मेरे चेले थे। जिस गुरु को अपने चेलों की गिनती चाहिए वो गुरु नहीं, दुकानदार हैं। दुनिया के गुरु 5 तत्वों की ही बात करते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन कबीर कहते हैं तत्व से ऊपर उठकर जो छठे तत्व का ज्ञान दे दे उसके चरणों में झुक जाना, बाकी किसी को गुरु मानने की जरूरत नहीं। उलझी है, योगी कहें योग कर, तपसी कहें तप कर, पंडित कहें यज्ञ कर, भोगी कहें भोग कर, त्यागी कहें त्याग कर। बेचारे कंफ्यूज्ड, माने तो माने किसकी। कबीर समझाते हैं जो 5 से छठा बता दे वही सतगुरु है। मोबाइल का युग है, 5 मिनट के वीडियो में गुरुजी भगवान घोषित। हमारे गुरुजी 3 किस्तों में नाम देते हैं। मोबाइल पर ऑनलाइन दीक्षा, 5 मिनट में परमात्मा के दर्शन। अरे भाई, भगवान इनके बाप की पनौती हैं क्या, दबाएं और भगवत दर्शन हो जाए। कबीर कहते हैं ये दुकानें हैं बेटा, दुकानें। और सच भी यही है, बोलने वाला कचरा भी बेच देता है और चुप रहने वाले के हीरे भी नहीं बिकते। कहते हैं घड़िया देव, सड़क किनारे पड़ा पत्थर जिस पर किसी ने पान थूक दिया, लोग उसे भी भैरू महाराज मान लेते हैं। असली परमात्मा ना शहद चाहता, ना पान चाहता, ना शक्कर चाहता, ना मंदिर का मेवा चाहता था। परमात्मा सिर्फ एक चीज चाहता है, दो निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पीर बुआ सा संतों को शरीर नहीं मिला, उनकी मूर्ति नहीं बनी, मंदिर नहीं बन सका, क्योंकि संत का कोई रूप नहीं होता। तुझे वही मानेगा जो छल कपट से रहित हो, जो अनघड़ हो। हम सत्संग में बैठे भी ऐसे हैं जैसे घर में बैठे, चेहरे पर मुस्कान है ना चेहरे पर खुशी है। अरे साहब, अगर गम लेकर ही बैठना था तो सत्संग में आने की क्या जरूरत थी। सार का नशा चढ़े या न चढ़े, लेकिन अगर गुरु के नाम का नशा चढ़ जाए तो जरूर असर होता है। अगर वर्षों से नाम लेते हुए भी हमारे स्वभाव में बदलाव नहीं आया तो समझ लो नाम लिया नहीं, बस ऊपरी घिसाई की, ऊपर से भरा और नीचे से छेद। कबीर कहते हैं निर्भय हुआ जिसने भय नहीं रखा। दार, मोह, ममता, क्रोध सब त्यागना पड़ेगा। गुरु का प्रेम पाना है तो निर्भयता और निर्मलता चाहिए। कबीर गारंटी देते हैं, सत्संग की आधी घड़ी जीवन भर के भजन से बड़ा फल देती है। जैसे बारिश एक घड़ी में सूखी धरती को तृप्त कर देती है, वैसे ही सत्संग जन्मों की प्यास बुझा देता है। शराबी की आंखों में लाली आ जाती है, वैसे ही जिसको सद्गुरु कृपा मिली होती है उसके चेहरे पे आनंद दिखता है। 40 साल से सत्संग कर रहे हैं लेकिन चेहरा वही फीका। यही तो संकेत है कि अभी असली रस भीतर पहुंचा ही नहीं। परमात्मा एक है, प्रेम ही मार्ग है, नाम ही सार है, और सतगुरु ही दाता है जो निर्बंधन कर दे, बंधन काट दे। संगत जी, निर्मल मन रखो, निर्भय रहो और सतगुरु के वचनों को जीवन में उतारो। यही मुक्ति है, यही आनंद है।